प्रथम वंदन गुरुदेव जी, दियो नाम सत। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्यावरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए। जिनके पद वंदन किया, नासत अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने भिन्न। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने भिन्न। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने भिन्न। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत। प्रीत बिना सुख राम कहीं नहीं, भजन गोची। बोलो राम। महाराज कहते हैं संग बिना तो भाव नहीं। थोड़ा सा और कम कर, हल्का। हाथ में रखा होगा और कम कर, थोड़ा सा और कर, नहीं कम। ठीक, अपने को सुनाई नहीं। संग बिना तो भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत। संगत से भाव बनता है। अगर संगत नहीं मिले तो धीरे धीरे भाव गिर जाता है, और जब भाव गिर जाता है
तो कीमत खत्म है। ये नरतन में भाव ही सब कुछ, कहीं भी भाव ही सब कुछ। जैसे प्याज है, आलू है, सोना है, चांदी है, भाव ऊंचा है तो इनकी कीमत ऊंची है। भाव अगर 50 रुपया किलो आलू का है तो आलू को लोग धो के साफ करके फ्रिज में रखते हैं, एक एक आलू की कीमत करते हैं। लेकिन जब वही आलू 5 रुपया किलो बिकता है तो वो आलू नाली में भी घूमता रहे तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाव नहीं, आलू का भाव गिरा हुआ है। ऐसे जब इंसान का भाव गिर जाता है तो उसके तन की कीमत खत्म हो जाती है। अब ये भाव बढ़ेगा कैसे? भाव बढ़ता है संगत से, संगत से भाव बढ़ता है। अभी वो कुसुम बात कर रही थी तो कह रही थी बस गुरु महाराज एक आशीर्वाद दे दो कि आपकी हर साल संगत होती रहे। तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, मांग तो तुमने अच्छी करी है, लेकिन अपने हाथ में नहीं। हम नहीं चाहते थे क्या, हम तो हर साल चाहते थे कि आए आए आए, लेकिन 5-6 साल गुजर गए, नहीं आ पाए। हमने कहा कि मैं मन करता हूं कि आऊं, लेकिन क्या करूं, कांवल तो हमारा जन्मभूमि है, कांवल हमारा जन्मभूमि है। कैसे जन्मभूमि है? हमने सत्संग यहीं से शुरू किया। हमारे सबसे पहले, आज हजारों शिष्य हैं, लेकिन सबसे पहला शिष्य तो हमारा कांवल में ही है, मोनू और वो रंजीत। पहले दोनों को साथ साथ गुरु बन दिया। तो एक तरीके से जन्मभूमि है हमारा यहाँ तो, लेकिन राम जी की कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं। भाई कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, हे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक, भाव कभी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव तेरे भक्ति भाव की करती हमें लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती हमें लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही, भाव को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दीने मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व दीने मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझे को भजे तो भव से बेड़ा,
धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए। अन्न धन और आप हो जाइए मेरा बस, ये मेरा सत्कार है। आप हो जाइए मेरा बस, ये मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बहुत बेड़ा। भाव जिस जन में नहीं उसे की हमें चिंता। उसे की हमें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर भार है। भाव वाले भक्त का भरपूर हम पर भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही वे मुझे को भजे तो बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा राम कृपा ना सही सब रोगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। जो ये भात बने संजोगा। भात बने संजोगा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुख दशरथ नगर बिहारी। संगत बिनो प्रिय नहीं। ना सुधरो जुग मान। डूबो सोई राम कहे। कुसंगत में जा। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रे राम भगत उर छाई। तब रहे राम भगत उर तब रहे राम भगत उर छाई। बोलो राम। विषय कुपथ बाय अंकुरे।
विषय कुपथ्य पाय अंकुरे। कुपथ मतलब कुसंग। कुसंग पाने से हमारे विषय जो है ना, जो दबे हुए हैं, वो उभर जाते हैं। सत्संग पाने से वो धीरे धीरे दब। जैसे आप जमीन के अंदर खूंटा गाड़ते हैं ना, जब खूंटा गाड़ते हैं तो मिट्टी कहाँ जाती है उसकी? मिट्टी कहीं बाहर तो आती नहीं। जमीन में जब खूंटा गाड़ते हैं तो मिट्टी कहीं जाती है ऊपर? नहीं, वो नीचे ही दब। ऐसे ही सत्संग पाने से हमारे कुपथ, हमारा जो बुरा भाव है, वो सब दब जाता है। जो चीज दबी हुई है वो उभर भी सकती है, खतरा है, इसलिए उसको लगातार करना चाहिए। महाराज क्या कह रहे हैं कि विमल ज्ञान जब सो नहाई तब रहे राम भगत उर छाई। ये राम भजन जो है ना, ये सबके हृदय में टिकता भी नहीं है। ये शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध लकड़ी के बर्तन में या लोहे के बर्तन में नहीं निकाला जाता, बहुत गर्म होता है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में निकाला जाता है। ये राम भजन है ना, ये हर घट में नहीं टिकने वाला। शेरनी का दूध लेने को तो सभी ले लेते हैं शौक में, टिकता नहीं है, क्योंकि इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर दोष किसको लगाएंगे? जैसे वो लोमड़ी कहती है ना, जाने दो अंगूर खट्टे हैं। क्यों खट्टे हैं? मिल नहीं रहा है तो खट्टे ही है? तो महाराज समझाते हैं कि प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सुजाए कहाँ सुहावे। बोलो राम। जब तक हमको संगत अच्छी नहीं मिली तब तक हम क्या कर रहे थे? खाई और चारपाई, बस भोजन किया और चारपाई बिछाई और सो गए। या अगर कमाई अच्छी हो रही है तो बैंकों में नोट भर भर के बस खुश हो रहे हैं। मेरे पास 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया। तुम्हारे किस काम का है? जो धन संगत में नहीं खर्च होता, जिस धन से संगत नहीं होती, जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहें दाम गया देख। चंदन का बहुत बड़ा एक स्मगलर था वीरप्पन, 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। मारा गया तो कुत्ते की मौत मारा गया जंगल में। खाना कभी खाया नहीं ढंग से, जंगल में रोटी बना रहा है, सब्जी है ही नहीं है। वहां गाजर टमाटर और मूंगली ये सब कहाँ मिलेगा? जो मिला कहीं से आटा चावल मिल गया तो ठीक, नहीं रोटी बनाई, कच्ची पक्की रोटी बना रही है। इतने में फायरिंग होने लगी और कच्ची पक्की रोटी भी छोड़ के भागा। कम करो बेटा, ज्यादा आवाज कम करो, सीटी मार रहा है। साउंड बॉक्स का मुंह घुमा दो, उधर अपनी तरफ करोगे तो और सीटी मारेगा, उसको अपोजिट साइड कर। ऐसा धन किस काम का? जिस धन से हम संगत नहीं करा पाए, जो धन सतगुरु के नाम पे नहीं चढ़ा, ऐसा धन किस काम का? कहते हैं भोजन निद्रा भोग भय यह नर पशु समान।
नरन ज्ञान ते अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। भोजन करना तो ये पशु भी जानता है, नींद लेना पशु भी जानता है, बेटा बेटी पैदा करना पशु भी जानता है, उनको पाल लेना ये पशु भी जानता है। ये अगर हम जानते हैं इतना ही तो हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पशु भजन करना नहीं जानता, पशु हंसना नहीं जानता। हम सत्संग भी करते हैं तो कौन सी संगत करते हैं जिसमें हमारे मन को खुश आवे, आनंद आवे। ऐसी जगह हम नहीं जाना चाहते। अभी नगीना कह रही संतोष से, बच्चों को डांटो मत नहीं तो नहीं आएंगे। अरे बच्चे शैतान है तो उनको डांटना ही पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो अच्छी बात है। शैतान बच्चे क्यों आने चाहिए, और आए तो ढंग से बैठे, एक सभ्यता सीखें। और सभ्यता सिखाना है तो उनको डांटना ही पड़ेगा। बच्चों के अंदर गुण क्यों आता है, वो डरते हैं। हमारे अंदर गुण क्यों नहीं आता, हम डरते ही नहीं। एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला था, उसमें बड़े बूढ़ों को नाम लिखना सिखाया गया। एक एक साल बच्चे पढ़ाते रहे बूढ़ों को, उनको नाम सीखना नहीं आता। क्यों नहीं आता, जो पढ़ा रहा है वो उनका नाती लगेगा। उनका भाव गिरा हुआ है, ये तो मेरा नाती है, नाती हमको क्या पढ़ाएगा, तो नहीं सीख पाए। अंत में गवर्नमेंट को वो प्रोग्राम बंद करना। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर व्यास जी ने क्या कहा कि मेरे बेटे सुखदेव को बुलाओ, वो तुमको आत्मज्ञान देगा। तो परीक्षित का मन थोड़ा था कि व्यास जी यहीं बैठे हैं, कह रहे मेरे बेटे को बुलाओ, वो ज्ञान देगा, ये क्यों नहीं दे सकते। तो उनका देखो, जब वो यहां आएंगे तो तुम उनको ये मत देखना कि वो मेरा बेटा है, तब उनको ये देखना कि ब्रह्म ज्ञानी। तो तुम्हारा भाव बदलते ही तुम्हारे अंदर गुण आ जाए। ये भाव कहां से पैदा होता है, संगत से। हाँ, अभी चित्रकूट में हमने जब सत्संग किया था 9 दिन का, आप यहाँ से किया? अच्छा, किशन के साथ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ चित्रकूट में। तो एक 8 साल का लड़का, तो वो सत्संग की हर बात बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन मैंने कहा कि जब आप अपना जूठन छोड़ते हैं थाली और उसको कोई बाजता है तो आपका पुण्य ले जाता है, तो आप यहाँ आए हो पुण्य कमाने के लिए, तो इतना जरूर करो, कम से कम अपनी थाली मांजा करो, धोया करो, दूसरे से मत धुलाया करो। क्योंकि आप चित्रकूट में आए हो, इतने पुण्य के धाम में आए हो, तो अपनी सेवा दूसरे से मत कराओ। क्यों, आपका वो पुण्य ले जाएगा। करने को तो वो कर ही रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप यहाँ पुण्य कमाने आए हो कि कमाने आए हो। तो वहां पे एक नजारा नया देखने को मिला कि कोई आदमी अपना बर्तन मांजने को देता नहीं। तो हमारे मांजने वाली समस्या खत्म हो गई। सब लोग अपना अपना बर्तन मांज के धो के रख देते थे, तो जो मांजने की समस्या थी वो खत्म हो गई। लेकिन मैंने सोचा ये तो वहां की बात थी, लेकिन वो लड़का जब हमारे आश्रम पे आया तो यहाँ आके उसने दूसरे लड़कों को सिखाना चालू किया। जो गुरुजी कहते हैं अपना जूठा किसी से मजवाना मत। तो एक शैतान लड़का बोला तो तू हमारा मार दे। संगत का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसके ऊपर पड़ता है ये भी एक माने रखता है। जो बच्चा गुरु से डरता है, गुरु का भाव रखता है, उसका गुण बदल जाता है। तो प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। बिना सत्संग के हमारे अंदर बुद्धि नहीं आती, ज्ञान नहीं आता।
तो सत्संग भी कौन सी सुननी चाहिए, वो भी एक बात है। जहां जाके हमारा अंग पलटे, हमारा दिमाग पलटे, हमारा गुण पलटे, वो संगत की। कोरे में गए, कोरे में रहे, और जैसे अभी ये सत्संग आज क्या बृहस्पतिवार है, इतवार तक चलेगा। रविवार तक ये सत्संग चलेगा, मानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार 4-5 दिन की संगत है, बहुत बड़ी बात है। और 5 दिन में अगर अंदर आपके अंदर 5 गुण भी नहीं आए तो फायदा क्या हो? बदलना चाहिए। तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सुजाए कहाँ सुहावे। सत्संग जब मिलता है ना, तब हमको झटका लगता है। सद्गुरु मिलते हैं तो हमको करंट मारते, तब हमको ये समझ में आता है कि बहुत बीती, थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। बहुत उम्र बीत गया, थोड़ा सा रह गया, ये भी बीतने ही वाला है। लेकिन आज भी अगर भजन नहीं हो रहा है तो कब होगा? तब हृदय ऐसी दर्शावे, और कहाँ सुजाए कहाँ सुआवे। हम आए हैं इस संसार में तो कहाँ से आए? कहीं थे तभी तो आए। पिछले जन्म में भी हम बूढ़े हुए होंगे, तभी तो पैदा हुए मर के। फिर बूढ़े हो रहे हैं तो फिर मरेंगे, फिर मरेंगे तो फिर पैदा होंगे, फिर पैदा होंगे तो कहाँ जाएंगे? ओ कौन मरे जन्म कौन जाया, ये मुझे मन अंदेश उपाया। मरता कौन है संसार में? वो कौन मरे, मरता कौन है? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। माया मरी ना मन मरा। मरना किसको चाहिए था? मन को। संतोष आना चाहिए था, लेकिन ये तो आया ही। तो मरा क्या? शरीर। और फिर पैदा क्या होगा? वही ममता, तृष्णा, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, वही लेके हम किसी भी योनि में चले जाएंगे। आपने देखा होगा कोई कोई गाय ऐसी होती है कि दिन भर में 3 बार भी उसको दूह लो, चुपचाप खड़ी दुआ देती है। और कोई कोई तो 1 बार भी नहीं दुआती। कोई कोई तो अपने बछड़े को भी दूध नहीं पिलाती, और मारे लात ऐसे। ये कौन है मालूम है? इनका गुण बदला नहीं। ये आदमी थे तब भी ऐसे ही करते थे, अब गाय बने, पशु बने, ऐसे ही करेंगे। किसी भी योनि में जाएंगे ऐसे ही करेंगे। क्यों? इनका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार ये बदलता नहीं। ये पूजा पाठ से नहीं बदलता, जब तब करने से नहीं बदलता, तीर्थ करने से नहीं बदलता, माला फूल चढ़ाने से नहीं बदलता, रोज बैठ के माला जपो, ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार बदलने वाला नहीं है। माया मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये 4 कभी मरते नहीं। मन की मिटी न वासना, नौतत किया न नाश। तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। प्यास लगी है, आप गंगा जी में मुंह पे टेप लगा के कूद जाओ तो खूब नहाओ, प्यास बुझेगी? मुंह पे टेप लगा हुआ है, कभी नहीं बुझेगी। और टेप खोल के 1 लोटा पानी लेके पी लिया, नहाओ चाहे मत नहाओ, प्यास बुझ जाएगी। ऐसी सत्संग कौन सी करनी चाहिए, हमको इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जब हमको कोई ये बताता है कि ये काम कर लो आप करोड़पति हो जाओगे, कर लो आप लखपति हो जाओगे, हमें वो संगत बहुत अच्छी लगती है। रुपया मिले। एक जगह हम भागवत कर रहे हैं, बहुत पहले की बात,
तो उसमें हमने एक हरिजन बोल दिया कि राम नाम जप ले नहीं लागे रुपया। तो जो करवा रहे थे ये सत्संग, वो बार बार हमसे कहते, गुरु जी सवेरे पहले वो वाला गाना सुना दिया करो, फिर दूसरा सत्संग शुरू किया करो। कौन सा? जिसमें रुपया नहीं लगता। उनका मन खुश हो जाता था कि चलो ये काम। हमने कहा किस काम में नहीं रुपया लगता, ये बात तो सोचो। राम नाम जब में रुपया नहीं लगता, बाकी हर जगह लगता है। और जब तुम करते नहीं हो तो रुपया तो लगे। तो भाई कहते हैं कि ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाखे, सो समर्थ मुझ शरणे राखे। बोलो राम। गुरु कौन सा बनाना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? जो खुद माया में लिप्त नहीं है, वो आपको माया कैसे दे सकता है? जो माया में लिप्त है वही आपको माया दे सकता है। और दोनों कहते हैं ना, गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी सिख लालची। गुरु तो लोभी है किस बात का? कि चेले के पास धन आए तो हमारा काम बन जाए। वो धन भी इसलिए दिला रहा है कि उसका काम बन जाए। गुरु लोभी सिख लालची, तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम्हारा इतना धन बढ़ जाएगा। तो कहे गुरु जी तुम फकीर बन के क्यों घूम रहे हो? है? तो संगत भी कौन सी करनी चाहिए? कि अष्टांग योग कोई सांख बतावे, अद को छाड़ परे नहीं जावे। इन सब चीजों से हमारा आवागमन छूट जाएगा क्या? हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो जाएगा क्या? अगर नहीं खत्म होगा तो ऐसी भक्ति बेकार है। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमय न विषय के आशा। राम राम रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। यही विधि भले ही सो रोग नसाई, नहीं ते जतन कोट नहीं जाई। राम 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 सिया राम सिया राम। बोलो राम। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु डॉक्टर है, वैद्य है, और दवा कौन सी देता है? विश्वास। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह विषय के आस। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को ज्ञान देने गए, तब उन्होंने कहा
कि पहले मुझे गुरु बना। क्यों? गुरु के वचन पे श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई चीज असर नहीं। एक बाबा जी थे, वो बाबा जी किसी के घर गए। वो बाई जी ने क्या किया था, बाई जी ने रात को दूध खौलाया और मटकी में दही जमाने के लिए गरम गरम दूध ले जाके मटकी में डाला। उसमें पहले से काला नाग बैठा हुआ था। बाई जी ने ध्यान नहीं दिया, मटकी में वो नाग कुंडली मार के बैठा था। उन्होंने जाके नहीं कम करो, सीटी आ रही। उन्होंने जाके गरम खौलता हुआ दूध डाल दिया मटकी में और थोड़ी देर के बाद उसमें जामन लगा दिया, ढक दिया, जाके सो गई। सवेरे दही बहुत बढ़िया जमा हुआ था, तो दही को मथने लगी। जब मथने लगी तो खड़र खड़र की आवाज आई, ये क्या है इसमें? जब उन्होंने हाथ डाल के देखा तो सांप का अंजर पंजर। अब वो तो घबरा गए, अरे राम राम क्या करे, तो पूरा दही बेकार हो गया। बच्चे को बुलाए, बेटा ये दही में गड़बड़ हो गया, एक सांप बैठा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पूरा दही जहर बन गया, ले जा इसको बाहर फेंक दे। तो फेंकने जा रहा था, उसी समय एक साधु आ गया। संत ने कहा कि बेटा ये मट्ठा हमको पिला दे। बच्चा कुछ बोल पाता इसके पहले ही, बच्चा कुछ बोलता है इसके पहले ही वो माँ बोली, हाँ 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 ले बाबा दूध पी लो, ये मट्ठा पी लो, मट्ठा पी लो। बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बच्चा बड़े चक्कर में पड़ गया कि ये जहर वाला मट्ठा बाबा को पिला रही है अम्मा। अम्मा ने सोचा कि बाबा के कौन आगे पीछे कोई है, ने पिला दो। मट्ठा जो है नाली में फेंकने से अच्छा है बाबा के अंदर चला जाए। बाबा ने वो मट्ठा पी लिया और बहुत खुश होकर आशीर्वाद दिए और चले गए। 1 साल के बाद बाबा फिर आए। बाबा आए, बाबा ने कहा बेटा 1 साल पहले मैं आया था, तुम्हारे यहाँ मट्ठा पी के गया था, बहुत अच्छा था, बड़ा स्वादिष्ट था। लड़का बोला आप अभी तक जिंदा हो? मैं क्यों बेटा? लड़के ने सारी बात बताई और जैसे ही पूरी बात बताई कि उस मट्ठे में सांप का मरा हुआ पिंजर निकला था, वो तो सांप का जहर था, मैं फेंकने जा रहा था, इतना सुनते ही बाबा मर गया। 1 साल के बाद मर गया, उसको हार्ट अटैक आ। बाप, सांप का जहर में पी के पचा लिया। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर अपने गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है तो चाहे वो अमृत जैसा फल हो, नहीं मिलेगा। और अगर विश्वास है, देखो उसको बाई के वचन पे विश्वास हो गया कि पी लो बाबा पी लो, बढ़िया मट्ठा है, वो पी लिया, उसको कोई जहर नहीं चढ़ा, क्या उसके बाई के वचन पे विश्वास। और लड़के के वचन पे विश्वास हुआ तो मर भी हुआ। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। सतगुरु कैसा है? डॉक्टर है, लेकिन कब डॉक्टर है? जब उसके वचन पे विश्वास हो तब। नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह 5 अध्याय का शंख बज गया और प्रसादी ली और जय घर गए, तो भाई कहते इसका गुण भी नहीं आता कि राम 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 राम। हद में काल निरंतर लूटे, जमधामा परथ नहीं छूटे, सबही अर्थ बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं बिया। बोलो राम। अच्छा खूब धन इकट्ठा कर लो तो क्या काल मान जाएगा? जमराज मान जाएगा?
बड़ा था रावण सा राजा, जिना घर बाजता बाजा। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण सा राजा, जिना घर बाजता बाजा। रावण सा राजा, जिना घर बाजता बाजा। जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। फूलों के सेज पर सोता, सलामी देश भर लेता। फूलों के सेज पर सोता, सलामी देश भर लेता। निपट को खाल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। खाल ही खाया, झूठी सब जगत की माया। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा घेरो छोटा। पानी का पोटा, भरोसा घेरो छोटा। शांत हुए जंगल में वासा, झूठी सब जगत की आशा। अंत हुए जंगल में वासा, झूठी सब जगत की आशा। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। मेरे एक राम से मिलना, झूठी सब जगत की कल्पना। मेरे राम से मिलना, झूठी सब जगत की। अंत हुए जगत की
कहे कबीर नींद क्यों आवे। नींद आने का मतलब समझ रहे, नींद किसको कहते हैं? ये वाली नींद नहीं। हाँ, जीव विश्राम जद जानी मिले कबीर साज्ञा। जब ज्ञानी गुरु मिलते हैं तब हम जागते हैं। कहाँ सोए थे? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये सब कुछ छूट रहा है, हमको समझ में नहीं आया। समझ में कब आएगा? जब बिल्कुल छूट जाए। ज्ञानी कौन है? छूटने से पहले समझ। एक जगह हम सत्संग कर रहे थे, एक आदमी बड़े चाव से 2 दिन सत्संग सुना, तीसरे दिन वो नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा, हमने कहा आप सत्संग में नहीं आ रहे हैं, क्या बात? उन्होंने कहा आपके सत्संग में बस एक ही बात है कि मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा। ये तो हम भी जानते हैं मरना पड़ेगा, तो टेंशन क्यों ले जाते? बहुत सही बात है, अच्छी बात सुनाओ जिसमें टेंशन नहीं है। हमने कहा रसगुल्ला रोज खाओ, डायबिटीज हो जाएगा तो धीरे धीरे मर ही जाओ, क्या बात है? ये दुनिया ऐसी है, इनको अपना चेहरा देखना पसंद नहीं। हद में काल निरंतर लूटे। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, रावण से बड़ा कोई धनवान नहीं, रावण से बड़ा कोई पराक्रमी नहीं, लेकिन आज है क्या वो? नहीं। जिसके लिए देवता भी भीख मांगते थे दरवाजे पर खड़े होके, देवताओं से अपने घर में पानी भरवाता था, वो रावण है क्या? बलक बुखारी का बादशाह 1.25 मन फूल के सेज पे सोता था, 1600 तो रानियां थी, इतना विलासी राजा था। आज है क्या? 1600 रानियां, 1-2 रानियां। और वो राजा कोई बदसूरत चेहरा देखना नहीं चाहता था। कोई बदसूरत चेहरा दिख जाए तो गर्दन कटवा देता था। इतना बदसूरत आदमी पैदा कैसे हो गया? इसको मत रहने दो दुनिया में। तो सुंदर चीज देखने का मन रहता था। उसकी आंखें हैं क्या आज? ऐसा वो बलक बुखारी का बादशाह फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिष्ट भर ले। अगर उसको कोई सलामी करता, राम राम करता या कोई कुछ भी बंधन करता तो उसकी तरफ ध्यान से भी नहीं देखता था। कुछ लोग अकड़बाज होते हैं ना, तो आप उन्हें ऐसे प्रणाम करो, या तो ऐसे ऐसे करें, या तो जो बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं तो बोलते नहीं है हाँ नहीं सकता। आज तो महाराज हमारी तरफ देख के हंस दिए, बस इतना ही बहुत है। इतने अकड़ में है, अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं। ऐसा वो बलक बुखारी का राजा था। एक दासी इसी काम पे लगी रहती थी। 1.25 मन फूल की पंखुड़ियां तोड़ तोड़ के वो लाती थी और उनका कल का जो बिस्तर है वो हटाती थी, चादर धोती, दूसरा चादर बिछाती, उसके ऊपर 1.25 मन फूल का सेज बिछाती। जब राजा के आने का समय होता तो दरबान आवाज लगाता, सावधान, बलक बुखारी के बादशाह इब्राहिम अदम पधार रहे हैं। किसी को ये आदेश था कि जब ऐसी आवाज सुनो तो तुम भाग जाना, तो रुकना नहीं तेरा गर्दन कटवा देगा राजा। और वो दासी भाग जाती। एक दिन दासी के मन में आया कि मैं रोज ये सेज सजाती हूं, इस पे राजा सोता है, मैंने तो कभी सो के नहीं देखा। अगर आप घर में कोई बाई जी खाना बढ़िया बनाए और सब खा पी के चट कर दो, उसको बेचारी को नहीं मिले तो उसके मन में तो होगा पता नहीं चटनिया कैसन बनाना, चोखा का सब्जियों नहीं बताए महाराज, तैसा हमें प्रसादिये में दे दे होते नहीं, तो उसका मन रह जाता। प्रसाद क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं भैया तुमने मेहनत से बनाया, खा के देख लो कैसा बनाया।
भाई खत्म हो गई पूरी, अंत में उसको नहीं मिला तो बड़ा मन में कलेश होगा, पता नहीं कैसा स्वाद था, है? और दासी के मन में सेज का स्वाद लेने का मन में आया, यार सो के मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। राजा तो रोज सोता है, एक दिन मैं सो जाती हूं, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी, इसको सही कर लूंगी। दासी सो गई। राजा का सेज नहीं, ऐसी खुशबू आनंद, उसको तो नींद आती पड़ा। अब उधर बाहर दरबान चिल्ला रहा है और बलक बुखारी का राजा चला आ रहा है, शहजादे आलम पधार रहे हैं, शहजादे आलम पधार रहे। कोई भागे कब, जब जग रहा हो, सुन रहा हो। तो दासी तो सो रही, राजा अंदर आया, अंदर आके देखा, अरे रे रे रे, मेरे बिस्तर के ऊपर ये दासी, वहीं हंटर टंगा हुआ था, हंटर निकाला और एक हंटर मारा। सिंगापुर में अभी मैं गया था, वहां तो लोग बता रहे थे कि एक सजा बड़ी भयंकर है, वहां 5 सोटा जरूर मार, और एक एक सोटा में जहां सोटा पड़ता है वहां की चमड़ी निकालता चला जाता है। तो सारी सजा वहां लोग मंजूर कर लेते हैं, लेकिन सोटा वाली नहीं, लेकिन वहां सोटा लगाएंगे जरूर, 5 सोटा लगा। सजा जो होगी होगी, और सजा के बाद ये 5 सोटा जरूर सबके लिए, जैसा भी अपराधी है। इसीलिए सिंगापुर में अपराध नहीं होता, किसी की हिम्मत नहीं है हमारी। बड़ा अनुशासित शहर है, देश विदेश तो बहुत है, लेकिन वहां का अनुशासन बड़ा अच्छा लगा, तो सजा बड़ी तगड़ी। तो बलक बुखारी का राजा वहां हंटर उतारा और दासी को एक हंटर मारा, वो तो बिलबिला के खड़ी हो गई। दूसरा हंटर मारा, रोने लगी। तीसरा हंटर मारा, चीख चीख के रोने लगी। चौथा हंटर मारा तो चुप। 5वां हंटर मारा तो हंसने लगी। बलक बुखारी का बादशाह पूछा, तू हंस क्यों रही है? दासी बोली, तुम्हारे अकल पे हंस रही है। मेरी अकल पे हंस रही है? उल्टा काम तू करे और हमारे अकल पे हंस रही। मैंने क्या काम किया है सर? तुम पहले ये बताओ, तुमने मुझे 5 हंटर क्यों मारे? क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं और तुझको एक काम बताया था कि तू सेज सजा, सेज पे सोने का आदेश नहीं किया। तू तो सेज सजा के सो गई। मैं तेरा मालिक हूं, इसलिए तुमको हंटर मारा। दासी हंसने लगी, इसीलिए तो मैं तेरी बुद्धि पे हंस रही हूं क्या, कि तू मेरा मालिक है। तूने मुझे 5 हंटर इसलिए मारा कि मैंने तुम्हारे द्वारा निर्धारित कार्य को अच्छी तरीके से नहीं किया। मैं तेरी बुद्धि पे हंस रही हूं कि तेरा मालिक भी तो कोई है जिसने तुझको इस संसार में भेजा है, राजा बना के भेजा है। अब जैसे इस संसार में परमात्मा ने हमको साधु बना दिया। मेरे माता पिता ने तो इंजीनियर बनाया था। मेरी माता तो कहते कहते मर गई कि इतना इतना नोट खर्चा करके तब तुमको पढ़ाई कराई थी। सोचा था कि तू इंजीनियर बन के खूब धन कमाएगा, तू तो साधु बन के हमारा सब सपना ही तोड़ दिया। तो मन का भाव तो उनके ऊंचा था, लेकिन हमसे वो काम नहीं हो पाया। राजा ने बात पे विचार किया, ये बात तो सही कह रही, मैं क्यों आया संसार में? वो बोली, राजा ने एक बात सोच, ये सेज कितना खतरनाक है। मैं 5 मिनट सोई तो तूने मुझे 5 हंटर मारा। तू 50 साल से सो रहा है, तुझको तेरा मालिक कितना मारेगा। यहां तुझको सोने के लिए भेजा परमात्मा ने, राजा बनाया इसलिए कि तू सेवा कर। कभी कभी आपकी माता जी हमको बहुत ताना मारती हैं कि दिन हर रोज घूमना, यहां जाना वहां जाना, यहां सत्संग वहां सत्संग। हमने कहा इसीलिए तो साधु बना, और नहीं करूंगा तो हंटर हमको भी पड़ेगा। नहीं कि जा जाके दूसरे के घर में रबड़ी मलाई खा के, ये संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन किया सो काटसी नहीं तर काढ़े हाथ। ये जो संसारी का टुकड़ा खाते हैं ना इधर उधर घूम के, अगर हम भजन नहीं करें, उनको ज्ञान नहीं दें, तो ये महाराज मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा।
ये ज्ञान तो हमको भी है। आप जो दक्षिणा देते हैं, हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पर। तो मैं साधु बना नरक में जाने के लिए थोड़ी बना। मैं साधु बना खाली दूसरे का रबड़ी मलाई खाने के लिए नहीं। अगर खाया है तो उतना बजाना भी पड़ेगा। डॉक्टर का पढ़ाई कर लिया, डॉक्टरी कर ली और मरीज नहीं देखे तो उसको कितना सजा मिलेगी। मरीज घर पे आ जाए और डॉक्टर कहे नहीं मेरे सोने का टाइम है, अब ये मरीज नहीं देखेंगे, तो उसको कितना बड़ा पाप लगेगा। दासी ने कहा कि ये जो 1.25 मन फूल का सेंट तू इस पे ऐश कर रहा है ना, बड़ा खतरनाक है। 5 मिनट सोई मैं 5 हंकर खाई, तो 50 साल से सो रहा है, तेरा क्या होगा। इतनी सी बात राजा को लग गई। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगे मंसूर को ऐसी करी जा देख लो कैसी। लगी मंसूर को ऐसी करी जा देख लो कैसी। अनल हक यूं कहे वाणी, चढ़ी सूली नहीं मानी। अनल हक यूं कहे वाणी, चढ़ी सूली नहीं मानी। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगे सुल्तान को भाई, मलख की सजदी बादशाही। लगे सुल्तान को भाई, मलख की सजदी बादशाही। 18 लाख सजी दुनिया, छोड़ दी 1600 बुरियां। 18 लाख सजी दुनिया, छोड़ दी 1600 बुरियां। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी। है भारी जाने क्या बांझवा नारी। जनन की पीर है भारी, जाने क्या बांझवा नारी। लगी है आड़ाई, कबीर यूं कहीं समझाई। लगी है हार अंताई, कबीर यूं कहीं समझाई। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। बोलो राम। कबीर साहब को रामानंद जी की एक बात लग गई, बेटा राम राम कहो बस। कोई उपदेश नहीं किया, उनका पैर पड़ गया कबीर साहब के ऊपर, तो उनको दया आ गई कि ये बच्चा कोई सो रहा था, मेरा पैर पड़ गया। वो उठ के पैर पकड़ लिए कबीर साहब ने
उन्होंने हाथ सर पे रख के कहा, बेटा राम राम कहो। बस। क्यों उनको बाण लग गई? पिछली कमाई थी। जिसके पिछले जन्म की कमाई होती है उसको संत की वाणी बहुत तेजी से लगती है। जिसके पिछले जन्म की कमाई भक्ति की है ही नहीं है, और उनको कितना भी सुना और समझा तो वाणी लगती नहीं। लोग कहते हैं ये इतना संगत सुनते हैं, ऐसा होता है, बदलते क्यों नहीं? कमाई नहीं है। तो महाराज समझाते हैं कि बलख बुखारी के बादशाह को लगी सुल्तान को भाई, बलख की तजदी बादशाही। यहां किसी से कहो तंबाकू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, नशा छोड़ दो, हाँ महाराज मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। है तो होगा क्या? छोड़ना तो ये शरीर को पड़ेगा, नशा तो बड़ी बात है। बलख बुखारी के बादशाह को बाण लगा तो 1600 रानियों का हरम और इतना बड़ा साम्राज्य एक पल में छोड़ दिया। लगी सुल्तान को भाई बलख की तजदी बादशाही। क्या क्या छोड़ा? 18 लाख तजी तूरियां, घोड़े थे 18 लाख। भरथरी को लगा, भरथरी को बाण लगा तो भरथरी ने उज्जैन नगरी छोड़ दी। उज्जैन के बादशाह थे और पिंगला को 1 सेकंड में छोड़ दिया। लेकिन ये सब कब होता है? ये संगत का गुण है। तो महाराज कहते हैं हद में काल निरंतर लूटे। अगर हद से बाहर जाना है तो ये तो दुनिया कर रही है। हमारे बाप दादा भी यही करते थे, हमारे बाप दादा भी यही करते थे, दादा के दादा भी यही करते थे। बस वही हम भी कर रहे हैं। हमारे बाप ने 100 बढ़ाया, हमारे दादा ने 10 बढ़ाया था, पिताजी ने 100 बढ़ाया, हम 1000 बढ़ाए, हमारा बेटा 1 लाख कर देगा। तो क्या हो गया? क्या हो गया? एक भी चीज जाने वाली नहीं है। यहां की चीज यहीं पे गोल मटोल होके रह जाएगा। तो जिसको बाण लगना होता है उनके पिछले जन्म की कमाई। जिनको बाण नहीं लगता, इस बार नगीना हमसे खिसिया के बोली कि अब आखिरी बार कह रही हूं, अब नहीं कहो। इतने दिन से कह रही हूं, आप नहीं आ रहे हो, बस ये लास्ट कह के जा रहे हो, अब कभी कहूंगी भी नहीं। आप अपने मन से ही आना तो आना। तो हमने सोच लिया अब आखिरी हो गया है, अब चलना पड़ेगा। हाँ 7 दिन का फिपियोना में सत्संग तय था, वो कैंसिल कर दिया हमने। भाई लास्ट वार्निंग दे के गई है। अभी तक तो देख रहे थे कि कहेगी, फिर कहेगी, फिर कहेगी, इंतजार करेंगे। अब की बार तो बोल दी अब नहीं कहेंगे यार, नहीं कहेंगे तो चलो। इसका मतलब अब आवश्यकता है, अब तो चलना पड़ेगा। तो वो भी नाराज हो रहे हैं कि आपने हमारे यहाँ संगत रखी थी, हमें ध्यान ही नहीं था। झूठ भी बोलना पड़ता है। साधु संत होके भी झूठ बोलते हैं। क्यों? एक का दिल रखने के लिए, एक को संभालने के लिए। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैंने कहा बोल, अब उनकी तो तैयारी हो गई, मुझे तो जाना पड़ेगा। हम तुम्हारे यहाँ फिर कर देंगे कभी, कोई बात नहीं। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। कोई कोई शब्द कभी कभी लगता है, किसी किसी को चलते चलते लग जाता है। यहां सामने बैठे उनको नहीं लगता, कोई दूर जा रहा है, लाउड स्पीकर में कोई आवाज पड़ी, वो बदल जाता है। युक्ति राम जी महाराज जोधपुर गए, वहां निर्भय राम जी महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग में बोल रहे थे कि राम सुमर रे प्राणिया भूलो मति भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। बस ये वाणी लग जाए, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। जम के पास जाके कुटाई तो होगी,
आप अगर जमराज से कहोगे मैं 1 करोड़ पीछे छोड़ के आ रहा हूं, तो जमराज आपको गरुड़ पुराण में बताते हैं कि जमराज के दूत आपको मार मार के कहते हैं, देख जिस परिवार के लिए तुमने कभी सत्संग नहीं किया, जिस परिवार के लिए तुमने कभी संत को नहीं बुला के जिमाया, जिस परिवार के लिए तुमने इतना कुछ इकट्ठा किया है, वो परिवार तेरे लिए 2 आंसू भी नहीं गिरा रहा है। वो परिवार तेरा 10 दिन का संस्कार भी पूरा नहीं कर रहा है। पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी ये पिंडवा कई दिन का पढ़ाई या 10 दिन इकट्ठे परवा देते हैं, सतनावना शॉर्टकट के रोज रोज तुम्हें बुलाई और के रोज तुम्हें 200 रुपया दे आवे जाएगा, मोटरसाइकिल भी खर्चा लगल इकट्ठे करा दे महाराज। ये परिवार इतना कंजूस हो गया है आज के लिए। कभी कभी तो लाश पड़ी रहती है, लोग शादियां कर लेते, कभी कभी 3 दिन के अंदर ही सब कुछ निपटा दिया, लेकिन आपके निपटाने से निपटने वाला नहीं। जो जीव जाता है ना, वो 12 दिन तक अपने घर में रहता है और 12 दिन तक यम के दूत उसको पकड़ के रखते हैं। अगर आपके घर में 12 दिन तक पिंडदान नहीं हो रहा है, तो वो दूत उसको मार मार के कहते हैं, देख इसी परिवार के लिए तू इकट्ठा करके जा रहा है ना। और जब बैतरणी नदी पार करते हैं, तो बैतरणी नदी का रूप देख के वो जीव कांपता है, रोता है। तो नाव बुलाते हैं यम के दूत, नाव वाले इधर आओ, इनको लेके चलो भैया। नाव वाला कुछ दूर आके रुक के कहता है, आपने जो जो धर्म पुण्य किए हैं उनको आप बोलो। आप धर्म पुण्य कितना किए हो, कहाँ कहाँ दान किए हो, कहाँ कहाँ आपने सत्संग कराया है, क्या क्या दान पुण्य किया, बोलो। तो जब वो बोलते हैं तो नाव आगे आती है। यमदूत कहते हैं, जितने पुण्य किए हो जल्दी बोलो, सब नाव किनारे आ जाएगी, आराम से बैठ के तुम पार हो जाना। लेकिन पता चला कि कभी कुछ किया ही नहीं है। तो नाव वाला वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, फिर नाव लौट जाती है। अब क्या होगा? अब उस जीव को जैसे मछली को फंसा के लेके जाते हैं, ऐसे उसके मुंह में लोहे की अक्सी फंसा के, क्योंकि यम के दूत तो जाएंगे नहीं बैतरणी में, वो हवा मार्ग से चलते हैं खींचते हुए। और वो जो शरीर है, भोग शरीर, मरने के बाद अंगूठा के बराबर भोग शरीर मिलता है इस जीव को, और उसी को भुगाया जाता है, उसी में उस जीव को डाल के। और उसको सब कुछ याद रहता है, जैसे यहाँ पे हर चीज का सुख दुख याद रहता है, वहां भी। तो जब उसको गरम गरम खौलते हुए खून में बैतरणी में डाला जाता है, उसका सब शरीर पिघल के गल जाता है, फिर वो बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बाहर निकालते हैं, उसको फिर वही शरीर मिल जाता है, उसको फिर अंदर डालते हैं, फिर पिघलता हुआ। सोचो जरा सा तवा से आंच लग जाए, कितना कष्ट होता है। जिसका पूरा शरीर पिघलाया जाता हो, बैतरणी का कितना बड़ा दुख है। कारण क्या हुआ? क्योंकि उसने कभी कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। रामा कबहु न हरि गुण गायो। पच पच मर्यो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खान बावरी। अरे पच पच मर्यो बैल की नैया, रात सोयो रे जीरा तो जन्म गमायो भजन बावरे तूने। जीरा तो जन्म गमायो भजन। बोलो राम। कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। रोज रामायण का पाठ करते हैं। अभी एक लड़का मिला था कि बंबई में मैं हर शनिवार को, हमारा एक ग्रुप है, सुंदरकांड करते हैं। मैं वाह, तब तो बहुत ज्ञान हो गया होगा तुम्हें। हम एक भी लाइन बोलेंगे तुम तुरंत पकड़ लोगे, क्योंकि तुम हर संडे को, सैटरडे को
सुंदरकांड करते हो तो सब याद हो गया, सब भाव समझ रहे होगे। तो हमने कहा उसमें लिखा है एक कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये पढ़ते हो कभी? अब पहले वो सोचने लगा ये महाराज कहाँ से बोल रहे हैं, हमने सुंदरकांड में ही है, ध्यान दो। हाँ हाँ है तो महाराज, हमने इसका अर्थ बताओ। खाली ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, ये मोहल्ले वालों के ऊपर एक प्रभाव डालना है कि देखो हम बहुत भगत आदमी हैं, तुम्हारे अंदर घुसा गया, तुमने पाया क्या? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जिस दिन भजन नहीं होता, भगवान पूछे कि माता सीता से तुम मिल के आए, बड़ी दुखी होंगी ना हमारी याद में, कैसे दिन काटती होंगी? हनुमान जी बोले उनके पास भजन है, सुमिरन है, और जिसके पास भजन है, सुमिरन है, वो कभी दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? संसारिक जीव दुखी होता है। अब बताओ ऐसे सुंदरकांड को पढ़ने से क्या फायदा है? ऐसे रामायण के ज्ञान से क्या फायदा है? रामायण तो बहुत याद है, लेकिन मतलब किसी का नहीं मालूम। आज्ञा पे चलने से काम बनता है ना। आवागमन बहुर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बताए। ऐसा गुरु धारण करो जो हमको आवागमन से मुक्ति कराने का भेद बताए। आवागमन बहुर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सुर गुण भगत विष्णु की साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। बोल रहा हूं, तीन लोक की भक्ति करने वाला काल के बस में है, उसका जन्मना और मरना छूटेगा नहीं। रामायण में लिखते हैं ना कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जन्म लेते समय इतना बड़ा दुख होता है कि गर्भवास में जब हम होते हैं हमको सब याद रहता है, और पैदा होते होते इतना दुख मिलता है, दुख के मारे लड़का बेहोश हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, उसके दिमाग की नसी घूम जाती है उल्टी, और अंदर का सब भूल जाता है, बाहर उसको नई याददाश्त मिलती है। एक तरीके से पैदा होते समय इतना दुख मिलता है कि ये जीव पागल हो जाता है, इसकी खोपड़ी घूम जाती है। महाराज गर्भवास में भगवान से बात करता था सीधा, और बाहर निकला भूल गया सब। क्यों? कभी कभी किसी का एक्सीडेंट में ऐसा हो जाता है ना, याददाश्त चली जाती है। गर्भवास की याददाश्त चली गई, इतना कष्ट हुआ बाहर निकलने में। गर्भवास में हमको सब कुछ याद था, हम पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे। पैदा होने में इतना कष्ट मिला कि बस स्मरण शक्ति नष्ट हो गई। अब नई शक्ति आई। अब जो नया नया सिखाते हैं, ये मम्मी है बेटा, ये पापा है, अब सीख गए हम, ये चीज सीखे। जैसे एक पागल आदमी हो जाता है, उसके बाद उसको जो सिखाओ वो याद रखता है, पिछला भूल गया सब। ऐसे गर्भवास में जब हम थे, जब हम पैदा होने लगे तो इतना कष्ट मिला कि पिछली यादें भूल गई सब। और फिर मरेंगे तब क्या होगा? फिर इतना कष्ट होगा कि ये भी याद भूल जाए। जन्मत मरत दुसह दुख हो। तो सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हमको रोटी खाने को नहीं है, ये तो एक दिन नहीं रहेगा, एक दिन मिलेगा। एक दिन हम बारात में गए थे, कोई जबरदस्ती पकड़ ले गए, भाई रे भाई, सवेरे के खाना खा के गए, किसी ने पूछा ही नहीं, तो पूरी रात हम ऐसे ही भूखे रह गए। क्यों भूखे रह गए? हमने इस लालच से भूखे रहे, कल सवेरा फिर होगा, फिर खाने को मिलेगा। लोग हमसे कहे महाराज जी आप कुछ खाए नहीं, भूखे हो गए। हम कोई बात नहीं, सवेरे क्यों मिलेगा। इस आस में भूख खत्म हो गई। महाराज कहते हैं इस संसार में आके कौन सी भक्ति करनी है, ये ऐसा कोई भेद बताने वाला साधु मिले तब तो काम।
आवागमन बहुर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। क्यों? ये दुनिया हमको कौन सी भक्ति में लगा देती है? माल कमाओ माल, धन कमाओ धन। जरूरी है, धन कमाना बहुत जरूरी, बिना धन के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर भक्ति और धन दोनों मिल रहा हो तो क्या लेना चाहिए, ये हमको सोचना। पारस मिले और हीरा मिले तो क्या लेंगे आप लोग? क्या लेंगे बताइए? पारस मिले और हीरा मिले तो क्या लेंगे? हैं? सही बात है। जो पारस के बारे में जानता नहीं हो तो हीरा ही लेगा, सोना ही लेगा, पत्थर को लेके क्या करेगा? लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है पत्थर नहीं है, ये पारस है। करोड़ों मन हीरा एक तरफ बेकार है उस पारस के साथ। ऐसे जो ज्ञानी है वो भक्ति मांगता है, क्योंकि भक्ति के पीछे सब कुछ आता है। तो भाई समझा रहे हैं, मसकई करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, रामई भजे प्रवीण। बोलो राम, रामई भजे प्रवीण। जो ज्ञानी है वो राम भजन करते हैं, ये रामायण का आदेश है, हम नहीं कहते। उस परमात्मा की अगर भक्ति करनी है, लोग रामायण को तो मानते हैं, रामायण की बात नहीं। बड़ा समझा रहे हैं कि अस विचार तज संशय, ऐसा विचार करके सब संशय हटा दो और रामई भजई प्रवीण। राम भजन कौन करता है? ज्ञानी। वो ज्ञानी भजन करता है, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी तो खाली रोज रामायण का पाठ करेंगे बैठ के, अब प्रभु कृपा करो, यही बात ही सब तेरी भजन करो दिन राती, ये करे। रोज रोज गाना गाने से क्या होगा भाई? है? नहीं कली करव न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये क्या कह रहे हो? वारी मधे घृत होए वरु सिकता दे वरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवति रे यह सिद्धांत। तो ये सब याद करने से क्या होगा? गाना गाने से क्या होगा? रोज रोज खाली वही, शनिवार है कि मंगलवार है सुंदरकांड होगा, ये ग्रुप बना लेते हैं। आजकल आज तक कोई ग्रुप इस बात के लिए नहीं बनाता कि हमारे सनातन धर्म का नाश होता जा रहा है, उसको कैसे बचाया जाए। एक आदमी बोला कि महाराज आपने देखा राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है। हमने कहा इसकी लाइफ निश्चित 50 साल, 50 साल के बाद ये राम मंदिर गिरा दिया जाएगा। क्यों गिरा दिया जाएगा बताओ? इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो गिरा क्यों? कौन गिराएगा? हम गिराएंगे? सनातन धर्मी गिराएंगे? नहीं। कौन गिराएगा? विधर्मी गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्योंकि हम ऐसी पार्टियों को वोट देके उनको सत्ता में ला देंगे जो उन्हें बढ़ाते हैं, और वो इतने बढ़ेंगे कि आपका रहना तो दूभर हो ही जाएगा मंदिर को। और इसमें ज्यादा देर नहीं। लेकिन हमारे सनातन भाई लोग आंख बंद करके बस आज रहर का दाल खाए ले, रोटी खाए ले, बस मस्ती मारा, काली के देखे बस। तो महाराज कहते हैं मसकई करे बिरंच प्रभु, मच्छर को बहुत बड़ा बना सकते हैं और बहुत बड़े को छोटा बना सकते हैं, वो परमात्मा का भजन करो। सांख्य योग, अष्टांग योग, नवधा भक्ति इनको छोड़ के राजयोग की भक्ति करो। चंद्र सूर पवन हर पानी, धर ब्रह्मांड आकाश बखानी, तीनों देव सगती ने खावे, और जम जोगी के पास न आवे। बोलो राम। जब गुरु मिलते हैं हमको ज्ञानी, तब हमारे संशय को नष्ट करके हमको हमारे गुरु महाराज इस भक्ति से लगाते हैं। लेकिन जब ज्ञानी मिलेंगे तब, जब तक वो ज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे
हमारा कल्याण होने वाला नहीं। महाराज कहते हैं राम जी राम 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 राम। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी काट किया निज मुक्ता। बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन मारी सारी विपत निवारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के वाणी सुन कर प्रेम और उपजा दुर्मत गई हमारी। वाणी सुन कर प्रेम और उपजा दुर्मत गई। धर्म कर्म का संशय में धर्म कर्म का दया की पाठ उभारी। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के मारे सारी विपत निवारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी माया ब्रह्म का भेद समझाया तो हम लिया विचारी। माया ब्रह्म का भेद तो हम लिया विचारी। आद पुरुष ने अंतर राखो गायन दूर निवारो। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज सारी विपत निवारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। दया करी है मुझ पर दाता अब के लियो वारी। दया करी अब के लियो वारी। भव सागर तो डूबत ऐसो पर उपकारी। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन काट किया निज मुक्ता। मारा बंधन काट किया निज मुक्ता। गुरु दादू के चरण कमल पर मेलू देश उतारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मेलू और कहाँ ले आगे राखूं सुंदर भेंट तुम्हारी। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन निज मुक्ता। मारा सतगुरु के बलिहारी बंधन
बलिहारी बंधन काट किया निज मुख। मेरे गुरु महाराज नहीं होते, हमारा सदगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाए। सदगुरु महाराज अगर मुझे नहीं मिले होते तो मैं तो संसार में बही रहा, खाना पीना सो जाना, बस यही हमको पता था। गुरु महाराज की ऐसी बलिहारी हुई कि मुझे चिंता लग गई। एक दिन में 21,600 सांस का खजाना हमारा नष्ट हो रहा है और हमको आनंद आ रहा है। जिसके घर में चोर बसा हो और वो चैन से सो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज कहते हैं कि राम कहे सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेद नियारा। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। बोलो राम। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। इसलिए महाराज कहते हैं इस नर्तन को पाके इस संसार में आके ब्रह्म योग की साधना करो, उस ज्ञान को सीखो और भजन से लगो। आवागमन मिटे दुखदाई। सबसे बड़ा दुख इस शरीर को पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का लगा हुआ है। ये जन्म और मरण का चक्कर छूट जाए तो हमारा कल्याण होगा। और अगर आए भी तो कम से कम नर्तन में आए, 84 में नहीं जाए, इसका तो उपाय करो। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं कर कर्मा को ना। ये हम नहीं कह रहे कि आप राम राम करने लगोगे तो अभी 84 ये आवागमन कट जाएगा, लेकिन इतना तो होगा कि अगला नर्तन मिलने का अधिकारी बन जाएगा। एक गारंटी तो हो जाएगा ना कि हमको नर्तन मिल जाए, नर्तन में गुरु महाराज मिले, बस इतना ही इच्छा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1000 जन्म भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर नर्तन मिलता रहा तो कभी न कभी हम इस चक्कर से कट जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन अगर 84 में चले गए ना तो बड़ा कष्ट। 84 में जाने से रोकने का एक ही साधन है, वो है सांसों-सांस भजन। इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए भजन में मन लगाओ, भजन खूब करो। आज एक दिन का समय बीत गया, अभी 3 दिन और रहेंगे। कल शुक्र, परसों शनिवार और इतवार को सुबह में सत्संग करेंगे। इतवार को सुबह में सत्संग करके यहाँ से 12 बजे तक प्रस्थान करेंगे। तो अभी 2-3 दिन का जो समय है उसका लाभ उठाओ, खूब भजन में मन लगाओ। राम जी राम महाराज। 2 मिनट भजन करो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।